वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप डिस्कस करांगे मॉडल टेस्ट पेपर 1 +1 क्लास का। ठीक है जी। तो इस तो बाद मैं सैकेंड और थर्ड भी अपलोड कर दूँगी। जिमें कि तुसीं जानते तुहाडा 13 नूं पेपर है, तो इदां दे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपैक्टड होंदे आ कि आ सकते हैं। तो फस्ट डेंसिटी ऑफ 3 मोलार NaCl सोल्यूशन इज़ 1.25। मोलैलिटी चाहिए है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होंदा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपां नूं मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिता, ना ही आपां नूं दिता है, सिर्फ आपां नूं डेंसिटी देती। डेंसिटी इज़ 1.25। ठीक है जी। तो आपां नूं मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किद्दां फाइंड करांगे आपां? वी नो डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी। तो सोल्यूशन की जिहड़ी वॉल्यूम हुंदी आ वो आपां इत्थे 1 लीटर कंसिडर कीती ना, तो इस करके आपां सोल्यूशन की वॉल्यूम नूं लवांगे लीटर। तो 1.25 इंटू 1000, तो अपना जिहड़ा आंसर आएगा दैट इज़ 1250 इज़ द मास ऑफ सोल्यूशन, नॉट अ सॉल्वेंट। ठीक है जी। हुण आपां नूं 1250 आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। नाउ जिहड़ा सोल्यूशन हुंदा दैट इज़ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो आपां नूं सोल्यूशन का मास पता लग गया, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾइंड करना पैना। तो सल्यूट ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ है? सल्यूट इज़, सो अपने को सोल्यूशन का मास आया 1250, सल्यूट का मास चाहिए। तो वी नो जिहड़ा नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है जी। तो मतलब अपन आ रिक्वायर्ड वेट। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इत्थे 3 दिते हुए ने। मॉलिक्यूलर मास हुंदा NaCl का 58.5। तो जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे आंसर आएगा 175.5। ठीक है जी। तो ये आ गया मास ऑफ सल्यूट। नाउ सोल्यूशन दे मास चों मास ऑफ सल्यूट माइनस कर दिए, तो 1074 अपने को एक ग्राम च लिया होया अपने 1074 आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ठीक है जी। तो ये को किन्ने मोल्स दिते हुए आ? 3 मोल्स दिते हैं सल्यूट दे। तो 3 मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ 1074 इन ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर इज़ 2.79। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, तो इत्थे 6 सिग्निफिकेंट फिगर ने। लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स किहदे च होणगे? तो जिमें अपने को इत्थे 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम हो गया। 6 अपने को इत्थे जिहड़ा 1 ग्राम ऑफ सल्फर इज़ 32 ग्राम। ठीक है जी। और 7 ग्राम ऑफ सिल्वर का जिहड़ा हुंदा अप्रॉक्स 200 तो ज़्यादा हुंदा एटॉमिक मास। तो इत्थे अपने को कार्बन दे 1 मोल च ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 6 इंटू 10⁻6.022 इंटू 10⁻23 ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है। ਹੁਣ 3 ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, तो 3 ਚ ਆਉਣਗੇ 6 ग्राम। तो सब तो घੱਟ ਕਿਹੜਾ आया? कार्बन ਦਾ आया। तो इस करके ऑप्शन इज़ B, 3 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। विच ऑफ फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो जिमें वाटर H2O सिंपल तरीका, ये अपने को कितने एटम्स ने? 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये 2 एटम्स ने। CO2 च 3 एटम्स ने। ये अपने को 5 एटम्स ने। तो टोटल सब तो ज़्यादा कि हो गए इन केस ऑफ मिथेन 60 ग्राम ऑफ मिथेन। नाउ 4 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड टू 2 लीटर ऑफ 6 मोलार HCl। मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000। तो पहला तो इत्थे लीटर च दी है, तो 1000 ना मल्टीप्लाई नहीं करांगे। तो पहला आप पता करते हैं नंबर ऑफ मोल्स।
तो नंबर ऑफ मोल्स किद्दां पता करांगे, ਇਹਦਾ कोई वेट ਤਾਂ है नहीं गा, तो मोलैरिटी ਜਿਹੜੀ मोलैरिटी, ठीक है जी। तो मोलैरिटी ਇਹਦੀ 3m है, सॉरी 6m ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ मोलैरिटी। तो ਇਹਦਾ वॉल्यूम डायरैक्ट अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, मोलैरिटी फर्स्ट m1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, दैट इज़ ਇੱਥੇ नंबर ऑफ मोल्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ठीक है जी। वॉल्यूम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 4, ठीक है जी। तो 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 2 लीटर ऑफ 6 नहीं, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ 6m ਲਈ 2 ਲੀਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਦਾ 2 ਲੀਟਰ ਆਫ 2 ਲੀਟਰ ਹੈ, ठीक है जी। 4 नहीं हैगा ਇੱਥੇ, तो ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ। डायरेक्ट m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6, v1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2, ठीक है जी। तो m2 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है जी। m2 ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, v2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ 2 ਲੀਟਰ, 2 ਲੀਟਰ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈ 6 ਲੀਟਰ। तो फाइनल वॉल्यूम इज 6 लीटर। तो इत्थे जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे 6 2s are 12, तो अपने को इधर 12 आ गया, इधर m2 डिवाइड बाय 6, तो आंसर इज 2 मोलार, ठीक है जी। तो ऑप्शन इज बी। अपन इत्थे 2m v1 क्यों लिया होया, क्योंकि उत्थे पहला इन्होंने मैंशन किया 2 लीटर ऑफ 6m। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन क्लोरीन, तो क्लोरीन च दा एटॉमिक नंबर 17 होंदा, -1 ना तो +1 हो जाएगा, टोटल 18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच कलर शो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, दैट इज रेड, सॉरी वॉयलेट नॉट रेड। रेड की लीस्ट फ्रिक्वेंसी होएगी, तो वेवलेंथ ज़्यादा होएगी, फ्रिक्वेंसी घट होएगी, तो ऑप्शन इज सी। नैक्सट कैथोड रेज जड़ियाँ होंदियाँ, कैथोड रेज में आप इलैक्ट्रॉन्स का नाम देंगे, दैट इज़ द स्ट्रीम ऑफ इलैक्ट्रॉन। मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। कैथोड रेज आर इलैक्ट्रॉन, सो नैगेटिवली चार्ज। करैक्ट ऑर्डर साइज का याद रखियो, कैटाइन का साइज हमेशा छोटा होंदा दैन पेरेंट एटम, और अनायन का साइज हमेशा वड्डा होंदा दैन पेरेंट एटम। तो पहला प्लस वाला, ठीक है जी, फिर जड़ा लास्ट है माइनस, तो दिस वन सी ऑप्शन। प्रॉपर्टी रेगुलरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलैक्ट्रॉन डिक्रीज कर दिया, डिक्रीजेस, तो रिड्यूसिंग नेचर इनक्रीज करदा, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ जिहड़ी हुंदी आ ओह वधदी रहिंदी है, या कह लो कि इलैक्ट्रॉन देण दी एबिलिटी इनक्रीज होंदी है, तो रिड्यूसिंग नेचर इनक्रीज करता। आयनिक रेडिया इज इनवर्स टू इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज, जिन्ना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज होगा उन्ना साइज जिहड़ा होगा वो घट होएगा। ट्रांजिशन एलीमेंट्स जिहड़े हुंदे 3 to 12 हुंदे आ। फर्स्ट एलीमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोथ मॉलिक्यूल एंड अ कंपाउंड। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੌਂਡਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੈਸਪਰ ਥਿਊਰੀ XeF4 ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਜ਼ ਸਕੇਅਰ ਪਲੇਨਰ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨਨ ਆ, ਜ਼ੈਨਨ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 5s2 5p6। तो इत्थे किन्ने बॉन्डेड ने 4, तो 4 अनपेड चाहिए, तो आ गए वेकेंट डी। तो इन्हां च आपां इलैक्ट्रॉन एक इत्थों एक्साइट करवाया, ठीक है जी, आह वाला इलैक्ट्रॉन एक्साइट करवाता। तो इत्थे टोटल इन्वॉल्व हो गए 6 1 2 3 4 6।
तो 6 ਲਈ ਜਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ octahedral। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਿਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ, ਤੋ ਆ ਗਏ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕੇਅਰ ਪਲੇਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A pi bond is a result, pi bond ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ by side wise overlap of px orbital and py overlap। तो आह px आ px आ साइड वाइज ओवरलैप, तो ये एक दूजे के पैरेलल ने। तो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडिया ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन कि जेडे इलैक्ट्रॉन आ इलैक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन का आइडिया वेलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दिता सीगा रेजोनेंस च। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू कोवलेंट बॉन्ड ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸ ਆਇਨਿਕ ਬॉन्ड ਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪॉइंट ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, तो आह वाटर है मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। आ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ये, आ एक होर वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो 4 यदि जोड़े आ एट अ टाइम बॉन्ड बना सकता। ठीक है जी। सो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल तरीका कि बोरन सैकेंड पीरियड का एलीमेंट आ डी ऑर्बिटल एबसेंट होणगे, कार्बन सैकेंड पीरियड का एलीमेंट आ डी ऑर्बिटल एबसेंट होणगे, नाइट्रोजन सैकेंड पीरियड का एलीमेंट आ डी ऑर्बिटल एबसेंट होणगे, सल्फर थर्ड ऑर्बिटल का एलीमेंट आ थर्ड पीरियड का एलीमेंट आ, तो ये डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होणगे। पी कि होणगे ऑक्सीजन च, तो पी पाई बॉन्डिंग इज इन केस ऑफ SO3 2 नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर 0.5, तो सिंपल जी गल B2 च अपने को बोरन च एक बॉन्ड हुंदा, नाइट्रोजन च ट्रिपल बॉन्ड हुंदा, फ्लोरीन च अपने को सिंगल बॉन्ड हुंदा। H2+ च कितना आ ये 0.5 हुंदा। ठीक है जी। बना के भी देख सकते हैं। H2+ मतलब कि एक हाइड्रोजन च 0 इलैक्ट्रॉन, एक च 1 इलैक्ट्रॉन, तो यदा सिग्मा 1 स्टार, तो 1। ठीक है जी। बॉन्ड ऑर्डर हुंदा है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग 1 ही है, एंटी बॉन्डिंग है नहीं, डिवाइड बाय 2, तो हाफ इज 0.5, तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, ordinary hydrogen at room temperature is a mixture of 75% hydrogen and 25% parahydrogen, 75% orthohydrogen। molecular mass of heavy water is 20 AMU, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਟੀਰੀਅਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਟੀਰੀਅਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ 2। ठीक है जी। तो 2 होंगे, तो 2 × 2 4 हो गए, ऑक्सीजन का 16, तो 20 AMU। हाइड्रोजन को कौन नहीं डिसप्लेस कर सकता, दैट इज़ कॉपर, बिकॉज कॉपर इज़ दी जी रिएक्टिविटी होंगी है, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो घट होंगी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। DTO जड़ा दैट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। बॉन्ड एंगल इन वाटर, बॉन्ड एंगल वाटर का स्ट्रक्चर इज़ बेंट शेप। ठीक है जी। तो आ जड़ा एंगल हुंदा है 104.5 हुंदा है। मेटल फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट बेसिक, तो लीस्ट बेसिक जड़ा आ दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर इनक्रीजेज, तो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट बेसिक करैक्टर डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इनक्रीजेस। तो सब तो टॉप ते कौन आ रहा मैग्नीशियम, तो इहदा होगा लीस्ट। सॉल्वे प्रोसैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, लार्जेस्ट सॉल्युबिलिटी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ आयंस या सॉल्युबिलिटी ऑफ बेसिस इनक्रीजेस, तो लास्ट ते कौन आंदा पिया बेरियम। when sodium burn in excess of air, तो सोडियम जिहड़ा आ उहनूं आपां एयर च ट्रीट करवाउने आ, तो इट विल फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड।
The property of alkaline earth metal increases with increase in atomic number। तो हुणे पढ़ के हटे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इन्हां दी बहुत घट हुंदी है, हुंदी नहीं गी। तो हुणे पढ़िया सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब OH, जिद्दां जिद्दां अटोमिक नंबर वध रहा वो इनक्रीज़ हो रही है, तो दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। Smog is caused when oxygen combine with nitrogen oxide from internal combustion engine or power in the presence of sunlight। तो smog is fog, और तो ये आप कह सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ बिकॉज ऑफ दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਥੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, N2O ਹੋ ਗਈ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਇੱਕ ਥਿਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। तो ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ अर्थ इमिट करती है ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ऑप्शन इज़, तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ N2 ਐਂਡ ਫਲੋਰੋ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਇਨ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਥੇਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਰ ਦੀ ਮੇਜਰ ਵਨਸ। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ऑप्शन लगावांगे मेजर, ये कि अपने को प्रेजेंस ऑफ गैसेस, ठीक है जी। तो आंसर की देती है 35 दा ए। तो आई डोंट नो, मैं चैक नहीं किए आंसर कि ना मैच करते हैं कि नहीं, ठीक है, तुम एक बार देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग। तो आप जरा नैक्सट वीडियो च सैकेंड सैंपल पेपर सॉल्व करांगे।